न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर का वक्त हो चला है और तमाम बड़ी खबरों से अगले घंटे में आपको हम रूबरू कराएंगे। इसके साथ साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो कि पल पल की अपडेट हमारे साथ साझा करेंगे। आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ेंगे, भावना सिसोदिया भी अपडेट देंगी, दीपांकर गुप्ता हमारे साथ होंगे जम्मू से, और बहराइच से हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे अजय शर्मा। इनके अलावा पटना से हमें राजीव मोहन अपडेट देंगे, नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ होंगे नरेंद्र ठाकुर, सनी गुप्ता संभल से हमें अपडेट देने वाले हैं, और आगरा से भी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे विकास यादव। तो तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि आज से दिल्ली का बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। तो कल पेश होगा बजट। कैग रिपोर्ट पर घमासान के आसार भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है जो 28 मार्च तक चलेगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश करने की तैयारी में है। वहीं आपने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके अलावा बजट सत्र के दौरान तत्कालीन सरकार के कामकाज से जुड़ी कैग की कई रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। तो दिल्ली का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण इस दौरान पेश किया जाएगा। लेकिन नई सरकार है राजधानी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार है और अपने सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के नए इस कार्यकाल में ये पहली दफा है जब बजट सत्र आ रहा है और शुरुआत आज हो रही है। कल बजट पेश हो जाएगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण है जो कि पारंपरिक तरीका होता है बजट पेश करने का। और देखिए कैग रिपोर्ट पर घमासान के भी पुरजोर आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 28 मार्च तक ये चलने वाला है। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं, अपनी स्कीम्स और उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश करने की तैयारी में है। आपने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति तैयार कर ली है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आनंद, आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और चूंकि देखिए बजट सत्र की तैयारी हो रही है तो जाहिर है कि तमाम उपलब्धियों का जिक्र होगा और ये भी बताया जाएगा, रोड मैप भी रखा जाएगा कि आगे सरकार क्या कुछ करने वाली है। देखिए मोनिका, अगर बजट की बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा का 8वां बजट होगा और बीजेपी हाल ही में जिन्होंने सरकार बनाई उनका पहला बजट होगा। रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री हैं, वो इस बजट को पेश करेंगी और उन्होंने अगर बात माने तो उन्होंने बताया कि दिल्ली वासी की सभी समस्याओं का हल इस बजट में रखा जाएगा। लेकिन बजट के साथ साथ इसमें सीएजी रिपोर्ट जो कि डीटीसी की ऑडिट हुई है वो भी रखी जाएगी। तो माना जा रहा है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को भी इसमें घेरा जाएगा। और बजट की बात की तो तमाम बड़ी घोषणा, जिसमें नारी सशक्तिकरण को लेकर जो 2500 रुपए की घोषणा की गई थी, जिसमें बाद में कई चीजें ऐड करी गई, तो उसकी घोषणा की जाएगी। और बाकी कई जो योजनाओं की घोषणा पहले की गई थी उन सभी घोषणाओं को ऐड करने के बाद अब दिल्ली के पहला बजट होगा बीजेपी का। तो सीधे तौर पर हर संभव कोशिश की जाएगी कि जितना से ज्यादा इस बजट में घोषणा की जा सके और सीधे तौर पर अमल किया जा सके। महिला सशक्तिकरण की मैंने बात की, उस घोषणा वो भी की जाएगी। उसके साथ तमाम अलग अलग घोषणाएं की जाएंगी। डीटीसी में से फ्री बस को लेकर था, वो सब चीजें जो कैरी ऑन रहेगी, यानी उन सबकी घोषणा भी की जाएगी कि इनको ही आगे दस्तूर जारी रखा जाएगा। बिल्कुल, भावना भी चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, इंटरेस्टिंग रहेगा जब बजट सत्र होगा और हंगामेदार रहने की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं, नई सरकार बनने के बाद आज पहली बार जो है वो बजट नई सरकार पेश करने वाली है। और वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर चुकी है कि किस तरीके से विधानसभा में जब बजट पेश होगा, जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया था महिला दिवस के अवसर पर, तो कहीं ना कहीं उसको जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है हमलावर हो सकती है विधानसभा में। वही मुख्यमंत्री का वादा जिस तरीके से होली और दिवाली के समय किया गया था, होली बीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों को लेकर जो है आप आम आदमी पार्टी विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी से। खास बात यही होगी जहां एक विधानसभा में नई सरकार जो है वो बजट पेश
कोशिश करेगी, दूसरी तरफ विपक्ष जो है पूरी तरीके से भाजपा को घेरने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि आज का जो विधानसभा सत्र की कार्यवाही है वो हंगामा भरी हो सकती है। बिल्कुल आनंद, देखिए इसके साथ साथ क्या हम ये भी समझे, क्योंकि ये भी जिक्र किया जा रहा है कि उपलब्धियां अपनी गिनाई जाएंगी, नीतियां तो बताई ही जाएंगी, क्योंकि हम माने कि अब तक सरकार ने जो कुछ किया है उन उपलब्धियों के विषय में जो है जनता को बताया जाएगा, विधानसभा को बताया जाएगा। देखिए मोनिका, मंगलवार को ये बजट पेश होगा, उसमें जो तमाम घोषणाएं पहले मैनिफेस्टो में की गई थी, दरअसल बीजेपी कोशिश करे कि उनको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। महिला सशक्तिकरण को लेकर 2500 रुपए की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की तमाम रिकमेंडेशन के अनुसार ही इस बजट में पैसा पहले ही रिजर्व कर लिया गया था, और अब उसको कैसे दिया जाएगा उस तमाम चीजों की घोषणा की जाएगी। गैस सिलेंडर से लेकर तमाम वादे जो किए गए थे उसको भी बदस्तूर बताया जाएगा कैसे कैसे चालू होगा। दरअसल घोषणा करना ही बड़ी बात नहीं होती, घोषणा करने से पहले उसके लिए बजट रखा जाता है, कैसे दिया जाएगा, क्या रजिस्ट्रेशन होगा, तमाम चीजों को देखने को लेकर अब देखिए सरकार बनने से पहले ही तमाम ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया गया था कि आपको इन योजनाओं पर अमल करना है। कैसे होगा अमल, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कैसे वेरिफिकेशन होगा, तमाम चीजों को देखते हुए इस बजट में जो मंगलवार को पेश किया जाएगा। लेकिन आनंद देखिए, आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, लंबा वक्त बीजेपी को लगा दिल्ली की सत्ता तक आने का, और अब ये चूंकि नई सरकार है, नवनिर्वाचित सरकार है और पहली दफा ये मौका मिल रहा है बजट पेश करने का, तो हम ये माने कि बहुत लोक लुभावन ये बजट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को ही धरती पर अमल करने को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। इसमें महिला सशक्तिकरण होगा, बस के लेकर जो फ्री महिलाओं को ट्रैवल होता है वो होगा, गैस सिलेंडर्स को लेकर तमाम घोषणाओं पे कैसे अमल किया जाएगा, क्या योजनाओं का नाम होगा, उसको लेकर तमाम चीजें जो ये बजट है वो टोटली अपने मैनिफेस्टो पर अमल करने को लेकर होगा। कोई नई घोषणा नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारी भावना बता रही थी कि तमाम चीजों को लेकर घेरेगी बीजेपी को, तो भावना शायद ये भूल गई पंजाब में 1000 रुपए देने का भी वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, जहां अभी तक नहीं दिए गए। यहाँ पर हम बिल्कुल दिल्ली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भावना, ये भी समझना चाहूंगी, जिसे आनंद भी जिक्र कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे काफी। बहरहाल देखिए, क्या रिपोर्ट भी रखी जाएगी तो मुश्किल आम आदमी पार्टी की भी बढ़ेगी। कैसे डिफेंस करेंगे, खुद को डिफेंड करेंगे, सॉरी, और उसके बाद अटैकिंग मोड में आएंगे, क्योंकि जाहिर है ये भी आम आदमी पार्टी को प्रूव करना है कि वो एक मजबूत विपक्ष है। जी देखिए मोनिका, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं कैग रिपोर्ट जब विधानसभा की पटल पर रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन बात की जाए, इससे पहले जब विशेष सत्र बुलाया गया था, तमाम रिपोर्ट जो है तब भी पटल पर रखी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से कहती हुई नजर आ रही थी कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए काम, भाजपा का काम केवल मुद्दों से भटकाना है, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। वहीं देखा जाए तो आज दिल्ली वालों की भी नजर इस विधानसभा की कार्यवाही में जो बजट रखा जाएगा उसके ऊपर टिकी रहेगी, क्योंकि तमाम वादे तो भाजपा ने दिए हैं। और जिस तरीके से कल विधानसभा पटल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब बजट रखेंगे तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 10 साल से दिल्ली सरकार जिस तरीके, माफी चाहूंगी, 10 साल से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए बजट, वही बजट विधानसभा में रेखा गुप्ता द्वारा या फिर इस बार के बजट में कुछ ना कुछ नया बदलाव होगा। क्योंकि सहयोगी ने जैसे कहा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण को लेकर जो 2500 रुपए है और गैस सिलेंडर है उसके मुद्दे को ही रखा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, नई सरकार बनने के लिए दिल्ली की जनता के लिए क्या नए अफसर जो है दिल्ली सरकार लाने वाली है, ये बहुत हो जाता है। क्योंकि विधानसभा के पटल में जब बजट रखे जाएगा तो वो बजट दिल्ली की जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा, ये उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल आनंद, आप संदेश आप तक भी साफ पहुंच गया होगा। अब देखना होगा कि विधानसभा में क्या होता है, बजट में दिल्ली की